इतना सर दर्द आवाज़ आ रहा है और पावर भी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हाई क्वालिटी वाला स्पीड पावर बन गया है। हमने इसको बहुत ही पावरफुल बनाया, कंट्रोल पे भी नहीं आ रहा। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इजाज़ टेक्निकल मिक्सर रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। गाइज़ अगर आपका भी डीसी फाइन एयर कूलर या आपका खड़ा फाइन जो भी है डीसी एयर फाइन, उसका आप स्पीड पावर और उसका जो फालतू का मोटर का आवाज़ है उसको आप रिपेयर करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई बलिनो का मोटर, कोई भी डीसी मोटर है, सभी मोटर का सेटअप सेम टू सेम ऐसे ही होता है जिस तरह हम आपको इस मोटर का करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोटर को हमने पहले से ही ऑलरेडी खोला हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आपको हम मेन सीन पार्ट सिखाएंगे। खोलना बिल्कुल आसान है। इसका साइड से जो है लॉक वगैरह निकाल कर और उसके बाद ये प्लेट आसानी से बाहर को निकल आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हमने प्लेट वगैरह निकाल ली और उसके बाद इसका अच्छे तरीके से दांतों वाले ब्रश के साथ और कपड़ा के साथ अच्छे तरीके से सफाई वगैरह कर ली। और उसके बाद इसके ऊपर हम यहाँ पर इसका जो कार्बन सेटअप है उसके ऊपर हम यहाँ पर रिंग मार लगा रहे हैं। रिंग मार के साथ अच्छे तरीके से इसका यहाँ पर सफाई करेंगे ताकि हमारा यहाँ पर जो भी जंग कचरा वगैरह है वो अच्छे तरीके से सफाई उसका हो जाए और उसका जो भी प्रॉब्लम है अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो गाइस इसका हमने अच्छे तरीके से सफाई कर लिया है और उसके बाद इसको अपने सबसे पहले इसका जो मोटर है इसको इस तरीके किसी चीज़ के ऊपर रख कर आपने चेक करना है। यहाँ पर हमने इसको मोबाइल वाला जो बैटरी है उसके ऊपर हमने ये 10 मीटर वगैरह बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम आपको चला कर चेक करवा रहे हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पावर है वो कुछ परसेंट तक ठीक है, लेकिन कुछ पावर इसके अंदर कम आ रहा है। इसका स्पीड जो मोटर का है वो थोड़ा कम है। उसको हमने ज़्यादा किस तरह करना है कि इसका यहाँ पर जो कुंडी वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर जो इसका रिवाइंड वाला तार अटैच है, इन कुंडियों के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके से सट वगैरह लगाना। आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, जो चीज़ आप आसानी से जिस चीज़ के आप लगा लें। तो आपने इस तरीके से सट वगैरह लगा लेना और उसके बाद इसको हम फिर आपको चेक करवाते हैं। ये जो वायर होता है ये अंदर इसके लूज़ वगैरह हो जाता है और उसकी वजह से जो स्पीड पावर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से कुछ हद तक इसका जो है स्पीड ज़्यादा पावर बन गया। तो इसके बाद ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। आगे का क्या करना है कि इसका जो ये कार्बन डब्बी है इसका हम अब यहाँ पर कार्बन जो है वो न्यू लगा रहे हैं। यहाँ पर ये कार्बन का आप नंबर देख सकते हैं। इस तरह के कार्बन अगर आपको इसका जो भी डीसी फैन मोटर होता है ना उसका ज़्यादा आसानी से कार्बन जो जेनवन होता है उसके हिसाब का वो नहीं मिलता, रलता मिलता जो कार्बन होता है वो मिलता है। और उसको हम इस तरीके से इसका रगड़ाई वगैरह करके सेटिंग करके कटिंग वगैरह करके लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ अच्छे तरीके से दिखाएंगे, बताएंगे। एक डब्बी के अंदर एक जोड़ा कार्बन का था और हमने 2 डब्बी ली है। इसका प्राइस है 300 रुपये। और उसके बाद आगे क्या करना है जी, जो पहले वाले जो कार्बन है उनको उतारना है। उनके लिए हमने यहाँ पर काफ़ी गर्म कर लिया और उसके बाद इसको हम इन कार्बनों को उतारेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा पत्ती के साथ ये इन कार्बनों पे अटैच है वायर, इसको हम काट लेंगे कैंची की मदद से। कुछ इस तरीके से हमने सभी पत्ती जो है कार्बन अलहदा कर लेने हैं और जो पत्ती स्प्रिंग है उसको हमने साइड पे रख देना। वो हमारा पत्ती स्प्रिंग आगे किसी और काम में यूज़ में आ सकता है, वो ज़ाया बेकार नहीं जाएगा। तो सभी कार्बनों चारों को सेम टू सेम इसी तरह हम काट लेंगे। और आगे का जो प्रोसेस है गाइज, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो हमने बनाया है अगर कोई अनाड़ी खिलाड़ी बंदा भी देखता है ना उसके लिए बिल्कुल आसानी होगा। कोई पहली बार रिपेयर करने वाला अगर वो वाला बंदा ये वीडियो देख लेता है तो उसके लिए बिल्कुल आसानी होगा। कारीगर देखता है तो उसके लिए तो बिल्कुल आसानी हो जाएगा। गाइज अच्छा तरीका और अच्छा सेटअप जो है कार्बन इंस्टॉल करने का वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। मुकम्मल डिटेल प्रूफ के साथ अच्छे तरीके से दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। आपने गाइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उनको भी कभी इस तरह का कोई मोटर वगैरह फिटिंग करना पड़ता है तो उनके लिए आसानी हो। तो गाइस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट प्यारा से करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन जो है कुछ इस साइड हिसाब का यहाँ पर सेटअप लगाकर हमने यहाँ पर वीडियो जूम करके आपको अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं कि इतना आपने इसका पैमाइश रख कर और उसके बाद आपने निशान लगा लेना है कार्बन के ऊपर कुछ इस तरीके से। इतना आप पीछे से जो स्प्रिंग का है वो आपने वक्फा रखना है और
उसके बाद यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। तो यहाँ पर हम इसको ब्लेड की मदद से काटेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट हम ब्लेड के साथ पहले इसको निशान वगैरह थोड़ा सा लगा लिए, लेकिन आगे क्या करना है, ब्लेड के अंदर थोड़े थोड़े इस तरीके से निशान लगाने हैं। कट ब्लेड को कट नहीं लगाना ज़्यादा बड़ा, अगर आप कट लगाते हैं तो उसकी वजह से जो है ब्लेड के अंदर ज़्यादा कट लग जाएगा और कार्बन आपका बहुत ज़्यादा इसका अंदर वक्फे से कटेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा कट लगाते हैं तो आपका कार्बन जो है वो ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। जो कार्बन का हमारा आगे वाला पीस है वो आगे किसी और मोटर के अंदर इंस्टॉल हो सकता है, वहाँ पर हमारा काम आ सकता है। तो इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा निशान लगाया वो ब्लेड के अंदर। तो ये भी हम आपको आगे इसको जूम करके दिखाते हैं कि ब्लेड के ऊपर आपने किस तरीके से कैंची की मदद से निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर कार्बन को दोनों साइड से चारों ओर अच्छे तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा आपने हार्ड ब्लेड नहीं चलाना, थोड़ा नरम ही चलाना है और बिल्कुल आसानी से आपका यहाँ पर कटिंग हो जाएगा। आप जो भी बड़ा छोटा कोई भी कार्बन काटते हैं इस तरीके आपका आसानी से कटिंग होगा। वैसे तो आरी ब्लेड से भी हो जाता है, लेकिन उससे जो है कार्बन वो ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो हमने तो ये तरीका अपनाया। अगर आप कोई और तरीका अपनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। इस तरीके से हम कार्बन काटते हैं और हमारा जो कार्बन है वो ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर ब्लेड के आगे जो धार होता है उसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा निशान लगा लेना सभी ब्लेड के ऊपर। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी इसी तरह निशान लगाकर इस कार्बन को भी उसी तरह काट लेंगे जो पहले वाला हमने कार्बन काटा है। आपको अच्छे तरीके से मुकम्मल डिटेल प्रूफ के साथ हम समझाने बताने का कोशिश करते हैं गाइस। अगर कोई गलती या कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई बात कोई चीज़ का नहीं समझ आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उर्दू में कमेंट ज़्यादातर कोशिश किया करें, उर्दू में कमेंट किया करें। इंग्लिश में थोड़ा हमारा हाथ कमज़ोर है पढ़ने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सेम टू सेम उसी तरह हम इसका कटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका कटिंग भी सेम टू सेम उसी तरह हो गया और बाकी जो 2 कार्बन थे उसका कटिंग भी इसी तरह किया। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्लेड है इसके ऊपर इसी तरह थोड़ा थोड़ा निशान लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा निशान नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर निशान आ जाना चाहिए। ये आड़ा टेढ़ा थोड़ा सा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कार्बन है वो आसानी से कट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको आपके सामने इसको थोड़ा सा इसका सेटिंग वगैरह करके ब्लेड का और आपको सामने ये फिर दोबारा से काट कर दिखा रहे हैं कि कितना आसान हो जाता है कटिंग करना कार्बन का। तो गाइज हमारी आपने बाकी वीडियो पर विजिट लाजमी करना। हम हर तरह का रिपेयरिंग का काम करते रहते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया ताकि जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए आसानी हो, और अक्सर ज़्यादातर कुछ घरेलू होते हैं बंदे जो ऐसे काम करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए आसानी हो, उनके लिए मुश्किल ना बने। तो यहाँ पर हमने सभी कार्बन का सेटिंग करके रख लिया और जो हम इसके अंदर पहले से कार्बन लगे हुए थे ख़त्म हो गए हैं, उनको अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। इन कार्बनों का कंडीशन भी आपको दिखाते हैं कि इनका कंडीशन किस तरह है। बिरोज़े की मदद से सभी वायर के ऊपर हमने बिरोज़ा अटैच किया है और कावी की मदद से हम इन पहले वाले कार्बनों को उतार लेंगे। तो गाइस यहाँ पर सभी सेटअप अच्छे तरीके से हमारे कार्बन उतर गए हैं और सभी वायर के ऊपर बिरोज़ा हमने अच्छे से लगा लिया है और उसके बाद इसको हम सोल्डर करेंगे। तो गाइस ये वाले इसके जो पहले वाले कार्बन है, पहले जो हमने इसके अंदर लगे हुए थे उनको उतारा, ये कितने ख़राब कार्बन हुए पड़े थे। तो यहाँ पर अब इन कार्बनों का सेटअप जो है वो थोड़ा इसका सेटिंग वगैरह कुछ इस तरीके से होगा। पहले हमने इनको आगे से काटा है और अब इसको साइड से इसका जो एक साइड है उसको हम रिंग मार की मदद से यहाँ पर इसको थोड़ा सा रगड़ लेंगे और फिर इसका फिटिंग आगे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक जो रिंग मार है, ब्रेक से ब्रेक वो वाला रिंग मार यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने ज़्यादा मोटा रिंग मार इस्तेमाल नहीं करना और ज़्यादा देर आपने इस तरीके से रगड़ना भी नहीं है ऊपर ज़्यादा दबाव देकर, आपका कार्बन का जो साइज़ है वो ज़्यादा कम ना हो जाए।
साइज़ भी आपका जो है वो थोड़ा फिक्स रहना चाहिए, थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा साइज़ जो है कम कर देते हैं कार्बन का उस डिब्बी के हिसाब से, तो आपका कार्बन जो है वो जल्दी ख़राब होने का प्रॉब्लम बन सकता है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा साइज़ अच्छे से तरीके से हो गया है। ज़्यादा हमने इसका कोशिश किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतर बनाने का। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका सेटिंग वगैरह हो गया, और बाकी जो कार्बन है उनका भी सेम टू सेम इसी तरीके से रगड़ाई वगैरह करके, और उसके बाद इसको यहाँ पर हम लगाकर आपको दिखाते हैं। सभी कार्बन को इसी तरीके से रगड़ लेना है रिंग मार की मदद से। तो कार्बन को आगे से ना ज़्यादा दबाना है और ना ज़्यादा पीछे से दबाना है, बिल्कुल सेंटर ही आपने इसका कवर रखना है। क्योंकि अगर सेंटर आप इसका दबाकर इसको रगड़ेंगे तो आपका कार्बन आगे पीछे से मोटा पतला नहीं होगा, बराबर ही सभी साइडों से बराबर ही जो है बनेगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इस कार्बन का भी हमने सेटअप कर लिया, और जो बाकी दो कार्बन है उनका भी सेम टू सेम इसी तरह करना है। सभी कार्बन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर रगड़ कर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना बने। ये वीडियो जिस किसी ने भी देख लिया उसके लिए कभी भी ज़िंदगी भर कार्बन चेंज करने का और मोटर का जो स्पीड है पावर बढ़ाने का, और उसके अलावा इसका जो फालतू का आवाज़ है उसको मुकम्मल ख़त्म करने का, 0% तक जो इसका फालतू का आवाज़ है उसे ख़त्म करने का मुकम्मल ही तरीक़ाकार बताया है। तरीक़ाकार आवाज़ जो फालतू का आता है उसका सेम यही होता है तरीका ख़त्म करने का। अगर आपका बेरिंग वगैरह ख़राब है तो उसको आप चेंज कर दें। अगर उसके अलावा बेरिंग या अगर बुश लगा हुआ है मोटर के अंदर, उसको अच्छे तरीके से ऑयल वगैरह लगा लें, ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा लें। उसके अलावा एक और है हिसाब कि आपका मोटर का जो फिटिंग है वो बराबर ही रहना चाहिए। अगर आपका मोटर का जो प्लेट है वो एक साइड से ऊपर नीचे है, एक साइड से ऊपर है, एक साइड से नीचे है, इस तरह का सेटिंग ख़राब हो तो फिर भी आवाज़ का प्रॉब्लम बनता है। इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, इन चीज़ों को आपने समझना है, और आपका मोटर का जो फालतू का आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छा स्पीड पावर वाला आपका मोटर बनेगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, मुकम्मल आपको अच्छे तरीके से कार्बन फिटिंग करने का तरीक़ाकार बताएंगे, और इसका मज़ीद जो बात हमारे इल्म में है हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम आपसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। तो यहाँ पर सभी वायर कार्बन जो है वो उन वायरों के साथ अटैच करके, और उसके बाद इसके ऊपर हम बिरोदा वगैरह करके लगाकर, और उसके बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर सोल्डर कर रहे हैं जो हमारे चारों वायर हैं कार्बन वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपने सोल्डर करना है सभी वायरों को। सोल्डर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। ज़्यादातर मोटर हम खोलते हैं, जो भी डीसी मोटर खोलते हैं, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम बनता है कि वो कस्टमर जो है बाज़-औक़ात खुद रिपेयर कर लेते हैं, या ऐसे होता है कि किसी से कराते हैं रिपेयर, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये बनता है कि वायर जो है ऐसे ही लपेटा हुआ होता है, ऊपर सोल्डर जो है टांगा वगैरह नहीं लगा होता, तो उसकी वजह से जो वायर है वो शॉर्ट रहती है, अच्छे से वो करंट नहीं पास करता, और जो मोटर का स्पीड है पावर है उसके अंदर प्रॉब्लम बन जाता है, अच्छा पावर स्पीड मोटर नहीं दे पाता। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, इन बातों को आपने लाजमी समझना होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा मसला कर देती हैं। इन चीज़ों के ऊपर, इन बातों के ऊपर आपने फोकस करना है। अगर ये वाली चीज़ें, ये वाला काम अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपको कभी भी कोई भी आप मोटर डीसी रिपेयर करते हैं इस तरह की, तो आपको मुश्किल दिक्कत नहीं बनेगी, आप बहुत ही अच्छी पावर स्पीड वाली मोटर बना पाएंगे। तो गाइस इन कार्बनों को हमने पहले आगे से थोड़ा सेटिंग इसका नहीं किया था, इसका जो कटिंग वगैरह किया है, लेकिन अब इसका आगे से रिंग मार वगैरह लगा रहे हैं ताकि हमारे ये कार्बन जो है अच्छे तरीके से अपना काम करें।
तो यहाँ पर पहले हमने स्प्रिंग वगैरह लगा लिया और उसके बाद यहाँ पर कार्बन लगाकर और जो शटरिंग वायर हमने बनाया चार शटरिंग वायर बनाया, उनको इन कार्बनों के आगे लगाएंगे ताकि हमारा यहाँ पर फिटिंग करने के वक्त हमें मुश्किल नहीं बनेगी, बिल्कुल आसानी होगी। तो गाइज अगर आप बलिनो मोटर का सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, बलिनो मोटर का कार्बन चेंज करना चाहते हैं या बेरिंग का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह का वो वाला वीडियो भी अपलोड है गाइज। हम बहुत सारा रिपेयरिंग वाला वीडियो अपलोड किए हुआ है, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग वाला, बहुत ज़्यादा हर तरह का हम रिपेयरिंग का वीडियो अपलोड करते रहते हैं आपके फ़ायदे के लिए। आपने वीडियो को लाजमी शेयर करना, हमारी बाकी वीडियो पर आपने विज़िट करना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन कार्बनों के अगर इस तरीके से शटरिंग वायर का कुंडी वगैरह बनाकर इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर हम आपको अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। जो हमारे चारों और साइडों से कार्बन वगैरह लगे हुए हैं उनको इसी तरह आपने लगाना है। आपका जो भी मोटर है, बलिनो है या इसके अलावा कोई और मोटर है, जो भी है आप उसके अंदर अगर आप फिटिंग करना चाह रहे हैं कार्बन का, तो इस तरीके से आपको आसानी होगी। यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से देख लेना, आपका कार्बन जो है स्प्रिंग लगा कर भी कुछ इस तरीके से अच्छे से वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर कार्बन जो है वो डिब्बी के अंदर यहाँ पर फंस जाता है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से मोटर का जो स्पीड पावर है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। स्पीड पावर मोटर अच्छे से नहीं बना पाता। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस कार्बन को भी सेम टू सेम उसी तरह आपने फिटिंग कर देना है जिस तरह दूसरे दो कार्बन लगाए हैं। वीडियो मुकम्मल अच्छे तरीके से आपको बनाकर दिखाया है कि ताकि आपके लिए मुश्किल दिक्कत ना बने। अगर आप यहाँ पर हम 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो उससे आपको पता तो चल जाता है, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि इसके अंदर ये इसने आगे पीछे वीडियो टोरा है, आगे पीछे वीडियो किया है, तो उसकी वजह से कंफ्यूज कोई ना हो, इसीलिए हमने मुकम्मल ही जो वीडियो का निज़ाम है मुकम्मल ही हमने अच्छे तरीके से दिखाया है, बताया काम का कि इस तरीके से आपने आपके लिए आसानी होगी काम की। 2-4 मिनट 5 मिनट में कौन समझता सीखता है, जो भी काम होता है उसके ऊपर टाइम लगता है समझने सीखने में। तो इसीलिए ये वीडियो हमने थोड़ा सा लंबा बनाया है, नहीं तो हमारा जो भी वीडियो आ रहा है पहले से वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इन वायरों को थोड़ा थोड़ा साइडों से क्लोज़ कर देंगे, ये आपस में अटैच ना हो, और यहाँ पर थोड़ा इसको फ्री भी रखना है, क्योंकि ये जो जब कार्बन वर्क करेगा हमारा पीछे से वायर को कोई मसला ना बने। वायर को थोड़ा लूज़ भी रखना है और इसके अंदर वक्फा भी रखना है दोनों साइडों से। और अब इसको कुछ इस तरीके से इसका फिटिंग करेंगे। जो हमारा कार्बन के ऊपर जो वायर है, ये जो शटरिंग वायर लगा हुआ है, ये जब हमारा यहाँ पर बेरिंग अटैच होगा वो वायर नीचे चला जाएगा और साथ ही कार्बन ऊपर अटैच हो जाएगा बेरिंग के, और उसके बाद जो हमारा आगे कार्बन सेटअप है रोटर, उसके साथ कार्बन दूसरा अटैच हो जाएगा कार्बन, और जो वायर है वो नीचे चला जाएगा। वायर को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके मोड़ कर निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर इस प्लेट का कुछ इस तरीके से फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाएंगे अच्छे तरीके से किस तरीके से आपने वायर को निकालना है। वायर को इधर उधर मूव करके आपने निकालना है, आपके लिए बिल्कुल आसानी होगी। ज़्यादा वायर को आपने खींचना नहीं है, उसकी वजह से कार्बन को नुकसान हो सकता है। वायर को आपने बस इधर उधर घुमाकर निकालना है, आसानी से निकल आएगा वायर। जल्दी काम भैया, जल्दी भैया।
हाँ चल रही सही है। तो गाइस सभी वायर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ये आखिरी वायर एक बचा है। इसको निकालने के बाद जो डिब्बी है उसको थोड़ा आगे की तरफ दबाएंगे और हमारा यहाँ पर कार्बन सेटअप जो है वो अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिब्बी का जो हाल है वो बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। यहाँ पर हमने एक निशान लगाया था ग्राइंडर की मदद से, एक ये और एक ये वाला निशान। इन निशान के बराबर इसका यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। आप जो भी डीसी मोटर खोलते हैं प्लेनो वाला या कोई भी, आप इस तरह का निशान वगैरह लगा लिया करें ताकि मोटर का जो पहले वाला फिटिंग होता है सेम टू सेम उसी फिटिंग के ऊपर उसका सेटअप रहना चाहिए। तो इस मोटर का जो प्लेट है इसके अंदर लॉक वगैरह टूटे हुए थे, इसके ऊपर वेल्डिंग हुआ था और हमने इसका जो है ग्राइंडर की मदद से इसको हमने खोला था वेल्डिंग को झाड़ कर, और आगे इसको हम आपको वेल्डिंग करके इसको चलाकर भी चेक करवाते हैं। इसका यहाँ पर अच्छे से फिटिंग वगैरह कर लेंगे। मोटर यहाँ पर हमारा रवा चुका है। इस मोटर के जो बेरिंग है वो दोनों बिल्कुल ठीक थे और इसके अंदर प्रॉब्लम यही बस आ रहा था फिटिंग का। फिटिंग हम यहाँ पर इसका अच्छे तरीके से कर देंगे और इसका जो आवाज़ जो फालतू का था वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा इसका जो स्पीड पावर का प्रॉब्लम आ रहा था वो थोड़ा कार्बन इसके ख़राब थे और इसके अलावा इसका फिटिंग का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट डीसी मोबाइल वाला बैटरी है, उसके ऊपर हम यहाँ पर चला कर आपको दिखा रहे हैं। मोटर का यहाँ पर जो पावर है वो बहुत ही अच्छा बन गया है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसका पावर बन गया है। और आगे इसका प्लेट का अच्छे तरीके से हम फिटिंग वगैरह करके और इसको फिर साइडों से वेल्डिंग वगैरह लगा देंगे। गाइस सभी पार्ट्स जो है वेल्डिंग मशीन वो भी हमारा खुद का है। एक ही शॉप के अंदर हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो YouTube चैनल इसीलिए बनाया था कि पहले स्टार्टिंग से जब हम काम कर रहे थे स्टार्टिंग से, तभी हम YouTube से वीडियो देखकर काम किया करते थे और तभी जो बात हम YouTube से वीडियो देखने में पूछते थे वो बात हमें देखने को नहीं मिलती थी। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम अब खुद ही YouTube चैनल बनाते हैं और लोगों को इस तरह की मुकम्मल अच्छे तरीके से मालूमात देंगे डिटेल से, ताकि जो प्रॉब्लम परेशानी हमको बनता था वो उनको ना बने। जो भी काम होता है वो इसीलिए हम मुकम्मल अच्छे तरीके से डिटेल के साथ सिखाते बताते हैं, ताकि अगर आप यहाँ पर अपना टाइम का बचत करते हैं तो थोड़े टाइम वाली वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मालूमात जो है वो मिस हो जाती है। आपको देखने को वो चीज़ नहीं मिलती जो इस वीडियो के अंदर आपको चीज़ देखने को मिली है, सुनने को समझने को, वो आपको चीज़ उस वीडियो के अंदर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने कैमरा स्टैंड दस्ती लगाया हुआ है बनाकर, उसका वीडियो सबसे पहले हमने वीडियो उसी का बनाया था कैमरा स्टैंड दस्ती बनाने का। तो यहाँ पर इसका अच्छे तरीके से हम फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मोटर का जो है अच्छे तरीके से रमा हो जाएगा रोटर, वहाँ पर हम इसका फिटिंग रोक देंगे। इसका इस साइडों जो है प्लेट की इनको टाइट करना, यहाँ पर ये थोड़ा जाम हो चुका है, इसका हम फिटिंग करके यहाँ पर आपको अब इसको चेक करवाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम इसको बड़ा जो 12 वोल्ट कंप्यूटर सप्लाई है उसके ऊपर हम इसको आपको चलाकर चेक करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पावर स्पीड वाला हमारा मोटर बनकर तैयार हो चुका है और पहले से इसका काफ़ी ज़्यादा पावर बन गया और इसका स्पीड जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्रोल में भी नहीं आ रहा। हम इसको ऊपर से अब दबाकर हाथ की मदद से अच्छे तरीके से दबाकर आपको चलाकर दिखाते हैं। तो गाइज हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा वर्क करने वाला यहाँ पर डीसी एयर फैन मोटर बनकर तैयार हो गया। अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, कभी ना कभी आपके
लाइक ही वीडियो बनता रहेगा, आपके काम का वीडियो आपको मिलेगा। हम हर तरह का रिपेयरिंग का काम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।